बढ़ते आगे और इसी बीच आपको बता दें, बंगाल झारखंड में कोयला माफियाओं पर एक्शन सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की 44 जगहों पर रेड सामने आई है। 14 करोड़ से ज्यादा कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है। कोयला सिंडिकेट से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की रेड सामने आई है। 14 करोड़ से ज्यादा कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है। कोयला सिंडिकेट से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। तो बंगाल और झारखंड में 44 जगहों पर रेड सामने आई है। कोयला माफियाओं पर ईडी का जो एक्शन है वो सामने आया है और बड़ी मात्रा में आप देखिए कि 14 करोड़ रुपए और इसके अलावा जो ज्वेलरी है वो भी बरामद हुई है। और इसके अलावा सबसे अहम बात यह भी कि कई अहम दस्तावेज भी मिले। अब इस दस्तावेजों से पता चल सकता है कि आखिरकार ये कितना बड़ा नेक्सस है, कहां तक ये फैला हुआ है, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और क्या कुछ और राशि है जो पहले भी उसके जो काम है वो किए गए हैं। तो बंगाल और झारखंड में 44 जगहों पर रेड डाली गई है। 14 करोड़ से ज्यादा कैश और ज्वेलरी भी बरामद की गई है। कोयला माफियाओं पर ईडी का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। बंगाल और झारखंड में 44 जगहों पर रेड सामने आई है। तो आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी बंगाल और झारखंड में कई बार ऐसा हुआ है जब कोयला माफियाओं पर जो ईडी की रेड है वो सामने आई है। और एक बार फिर से जो ईडी का एक्शन है वो कोयला माफियाओं पर सामने आया है, जहां आप देखिए कि ना सिर्फ कैश बल्कि ज्वेलरी भी बरामद हुई है। बहरहाल जो दस्तावेज मिले हैं कोयला सिंडिकेट से जुड़े, उससे बहुत सारी तस्वीर जो है वो साफ होगी। पता ये चल सकता है कि आखिरकार ये कब से काम चल रहा है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। तो तमाम तस्वीरें जो हैं वो धीरे धीरे साफ होंगी। बहरहाल बंगाल और झारखंड में 44 जगहों पर रेड हुई है और कोयला माफियाओं पर ईडी का ये एक्शन सामने आया है। हालांकि ये पहला मौका है नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब बंगाल और झारखंड में जो ये माफिया हैं उन पर एक्शन सामने आता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार वो कौन से चेहरे हैं जो इनको संचालित करते हैं। क्या वो बड़े चेहरे भी सामने आएंगे? ये अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि अगर आप सोचिए एक साथ 14 करोड़ रुपए अलग अलग जगहों पर मिल रहे हैं, ज्वेलरी मिल रही है, दस्तावेज मिल रहे हैं, मतलब साफ है कि इस तरह की घटनाएं बहुत ही धड़ल्ले से चल रही है और कोयला माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है। बहरहाल अब जब ये एक्शन हुआ है तो सामने तस्वीर और ज़्यादा साफ होने की आने वाले दिनों में उम्मीद है, जहाँ ये देखना होगा कि किस तरह से ये जो कोयला माफिया हैं इनकी जो सच है वो और ज़्यादा सामने आता है। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक कोलकाता और धनबाद में जो कोयला माफिया हैं उन पर ईडी की रेड सामने आई है। अब देखिए क्या कुछ मिला है, क्या कुछ और जानकारी सामने आएगी, ये देखना होगा। फिलहाल कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर कई करोड़ नकदी मिली है और कहा यह जा रहा है कि लगातार जो कोयला घोटाले में धनबाद और दुमका के कई जगहों पर जो छापेमारी है वो की गई है। कई जगहों पर जो नोट हैं वो मिले हैं और मतलब साफ है कि लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आई। और इससे पहले भी आपको बता दें, झारखंड में जो कारोबारी हैं उन पर भी लगातार जो रेड है वो देखी गई है कई जगहों पर। इससे पहले भी आपको बता दें, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। कोयला कारोबार से जुड़े कई मामलों में ईडी ने आरोपियों के खिलाफ ये तलाशी अभियान शुरू किया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको देश और दुनिया की